दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वो आने वाले साल 2025 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दें और इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देश के राज्य भी पीछे नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे राज्य हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं और कौन इसमें सबसे पहले जीत हासिल कर सकता है। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में मंदी का डर छाया हुआ है। अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देशों की हालत खराब हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो लोगों को खाने के लाले ही पड़े हुए हैं। यहाँ लोग आटे के पैकेट के लिए एक दूसरे को नाले में फेंकने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो हमारा देश ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। ये बात खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कह दी है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक भारत की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसे $5 ट्रिलियन पहुंचा दें। वहीं केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों में भी अपनी इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने की होड़ मची हुई है, जिनमें से कई राज्यों ने अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो 1 ट्रिलियन की लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र की इकोनॉमी अभी देश में सबसे ज्यादा है। फिलहाल महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तकरीबन 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और GDP ग्रोथ रेट 8.5% है। महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वो इस लक्ष्य में सफल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इसके साथ ही इसकी राजधानी मुंबई, जिसे देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, उसका देश की GDP में सबसे ज्यादा हिस्सा शामिल है। वहीं अगर महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन का लक्ष्य पाना है तो उसे 11% की रफ्तार से बढ़ना होगा। इसके लिए राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र सबसे पहले $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इस राज्य का इंडस्ट्रियल आउटपुट देश में सबसे ज्यादा है। वहीं यहाँ प्रति व्यक्ति कुल आय $1,660 है। वहीं देश के करोड़पति और अरबपति भी यहीं रहते हैं, जिसके कारण इस राज्य की GDP दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। बॉलीवुड से मिलने वाला रेवेन्यू भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। वहीं प्रोग्रामिंग के मामले में भी महाराष्ट्र 19,000 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है। इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को सबसे पहले हासिल कर सकता है। अब लिस्ट में दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने इसके 40 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च करने की तैयारी की है। ये राशि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जुडिशरी, एजुकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज आदि पर खर्च की जाएगी। उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सालाना विकास दर को 30 से 35% तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तभी वो इसमें कामयाब होगी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को 45% तक ले जाना होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, इसीलिए देश की इकोनॉमी में इसका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में राज्य की GDP करीब $294 अरब है। फिलहाल राज्य की GDP ग्रोथ रेट करीब 13% है, जिसमें कुल इकोनॉमी में 23% योगदान एग्रीकल्चर, 27% मैन्युफैक्चरिंग और 50% सर्विसेज का है। अब राज्य में तेजी से एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों का विकास हो रहा है। यूपी सरकार को अगर 2027 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाना है तो राज्य को GDP ग्रोथ को 32% तक ले जाना होगा। साथ ही एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तीनों सेक्टर्स के आउटपुट को कई गुना बढ़ाना होगा। इन दोनों राज्यों के बाद तीसरे राज्य का नाम है तमिलनाडु। दोस्तों, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते में तमिलनाडु भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने अपने टारगेट को हासिल करने के लिए साल 2030 को लक्ष्य माना है। फिलहाल अभी राज्य की GDP $320 अरब है। वहीं राज्य की इकोनॉमी 11% से अधिक रफ्तार से बढ़ रही है, जो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज इसी राज्य में है। राज्य में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, केमिकल और प्लास्टिक से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। साथ ही राज्य से $26 अरब का एक्सपोर्ट होता है। साथ ही तटीय राज्य होने के कारण यहाँ कई सी पोर्ट्स हैं, जिसका फायदा एक्सपोर्ट में मिलता है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य ने कई महत्वाकांक्षी प्लान तैयार किए हैं और उम्मीद है कि सरकार 2030 तक इसे $100 अरब तक पहुंचा देगी। इस लिस्ट में चौथा नाम है कर्नाटक।
दक्षिणी राज्य कर्नाटक भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की होड़ में शामिल है। फिलहाल राज्य की जीडीपी अभी 245 अरब डॉलर है और इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.8% है। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य को 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, कर्नाटक ग्लोबल इनोवेशन और स्टार्टअप का हब है। इसकी राजधानी बेंगलुरु में आज दुनिया भर की कंपनियों के R&D सेंटर हैं। वहीं कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़ा एक्सपोर्टर है। कर्नाटक के कुल एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 75% है। देश की 60% से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। दोस्तों, कर्नाटक को अगर अपना लक्ष्य पाना है तो इसके लिए उसे अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को 15% तक बढ़ाना होगा और यही उम्मीद है कि वो अपने लक्ष्य में जल्द ही सफल होगा। इस लिस्ट में 5वां नाम है गुजरात। दोस्तों, आज गुजरात बहुत तेजी से विकास करने वाला राज्य है। यहाँ देश का सबसे लंबा समुद्री तट है, जिसके कारण यहाँ मौजूद बंदरगाहों से काफी मात्रा में माल एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण गुजरात देश में सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करने वाला राज्य माना जाता है। इस राज्य की दूसरी खूबी यह है कि डायमंड प्रोसेसिंग में सूरत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही गुजरात में ऑटो, फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ी कई कंपनीज हैं। वहीं देश के 2 सबसे बड़े रईसों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का संबंध इसी राज्य से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। साल 2022 में राज्य की जीडीपी 288 अरब डॉलर थी। फिलहाल राज्य का जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 13% है। गुजरात सरकार ने 2027 तक जीडीपी को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य को 14.5% ग्रोथ हासिल करनी होगी। इसे हासिल करने के लिए राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पर खासा ध्यान दे रही है। दोस्तों, गुजरात के विकास का खास सोर्स इंडस्ट्री और खेती है, जिसमें कपास, तंबाकू, मूंगफली, बादाम का उत्पादन है। वहीं कपड़ा, तेल, साबुन जैसी चीजों का भी कच्चा माल यहाँ तैयार किया जाता है। इन सभी सेक्टर्स पर सरकार पूरे जोश के साथ काम कर रही है ताकि वो अपने समय पर $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर सके। दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी साल 2019 में 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। उसके बाद कोरोना महामारी के कारण 2020 में घटकर 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। अब मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और उम्मीद है जल्द ही वो अपने 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। वहीं राज्यों की बात करें तो वो भी अपने टारगेट को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, यानी कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनले के पूर्वानुमान के अनुसार भारत 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? क्या भारत के ये राज्य अपनी तय सीमा में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।